या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवियों सज्जनों, आज बड़ा शुभ दिन है, नवरात्रि का शुभारंभ। और नवरात्रि के प्रथम दिन में माँ शैलपुत्री की साधना करने का विधि विधान है। इसलिए जो ये महत्वपूर्ण क्षण है संधि वेला का, एक ऋतु का की विदाई और दूसरी ऋतु की के आगमन का जो कुछ भी स्वरूप है, इस समय उल्लास भरा वातावरण बना रहता है। मन में, प्रकृति में हलचल होती है और इन हलचलों के बीच में जब कोई साधक संकल्प लेकर के किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चलता है, तो उसे वातावरण अनुकूल मिलने के कारण परिवर्तन के क्षणों में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत सहूलियत मिलती है। और इसलिए इस प्रकृति में, इस सनातन संस्कृति में, सनातन जो ईश्वर है वो तो भरा हुआ है और जो तन है उसमें भीगा हुआ है, डूबा हुआ है, घिरा हुआ है। जो सत्य में सना हुआ द्वैत, अद्वैत में जो सना हुआ है, और उस सने हुए में जो साना गया है वो रहे न रहे, लेकिन अद्वैत तो सदा रहता है, शिव तो सदा रहता है। संकल्प तो सदा रहता है, शरीर रहे न रहे, लेकिन संकल्प शरीर के मरने के बाद में भी लेकर अगला पड़ाव लेता है, अगला जन्म लेता है। इसलिए जब श्रद्धा और विश्वास नारी के और नर के रूप में माना गया है, नारी श्रद्धा है तो पुरुष विश्वास है, शिव विश्वास हैं तो शैलपुत्री जो है वो क्या है, वो श्रद्धा। लिखा गया है श्रद्धा विश्वास रूपिणों याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम। भवानी शंकर की वंदना हम किस रूप में करते हैं? श्रद्धा विश्वास के रूप में। पर कहते हैं कि एक ऐसा अवतार हुआ भगवान राम का, जब वह जंगल में भटक रहे थे, माँ सीता को खोज रहे थे, उस दृश्य को देखकर शिव जी वहाँ से पार्वती को लेकर गुजरे। और वह चूँकि नर रूप में लीला कर रहे थे, इसलिए उन्होंने सोचा मिलने की बहुत उतावली थी कि कैसे मिलूं, क्योंकि भगवान ने मेरे वाक्य को सत्य करने के लिए इस जन्म को लिया है, तो इसलिए मिलना ठीक न समझकर बार बार ब्रह्म शब्द से राम को नमन करते हैं ब्रह्म रूप में। और जब आगे बढ़ते हैं तो बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं। सती ने जब देखा कि शिव जी इस नर रूप को देखकर विचलित क्यों हो रहे हैं, उन्होंने पूछा कारण क्या है।
आप तो जगतवंद हैं, सारे संसार वंदना आपकी करता है, अब इनकी वंदना क्यों करते हैं। इसलिए भगवान ने यद्यप समझाया कि नरलीला कर रहे हैं, मेरे पूज्य हैं, नारायण हैं, लेकिन सती को विश्वास नहीं हुआ। विश्वास न होना जिंदगी के हर पल में, जब भी विश्वास टूटता है तो फिर श्रद्धा विश्वास के अलग होते हुए निश्चित ही प्रेम का वह खटाई पड़ते ही जैसे दूध अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है, वही दशा उस समय पर यद्यपि बहुत समझाया शिव जी ने, लेकिन फिर भी सती को विश्वास न हुआ, परीक्षा लेने चल पड़ी और नारी रूप धारण करने के बाद सकल जगत इस कथा को जानती है कि किस रूप में फिर शिव जी ने त्याग किया। यही तन सती ही भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। मन में संकल्प ले लिया और आप जानते हैं कि विश्वास यद्यपि थोड़ी देर के लिए डिगा, लेकिन शरीर चला जाए लेकिन विश्वास न जाए, इसके लिए सती जब यज्ञ में जली थी, सती के रूप में जब थी, तब उस समय पर उन्होंने मन ही मन संकल्प करते हुए ये कहा था कि अगर अखंड प्रीति मेरी है शिव से, तो हे भगवान ये शरीर नष्ट हो, और संकल्प ये है कि मुझे शिव अगले जन्म में मिले। यही कारण है शैलपुत्री का, जहाँ हम यहाँ पर दृष्टांत लेकर के शैलपुत्री माँ शैलपुत्री का नमन करते हैं, वहाँ ये देखें कि शैलपुत्री के जीवन से हम क्या सीख लेंगे। शिक्षण के लिए है शैलपुत्री को सामने रखा गया है। प्रथम दिन जिसका वास मूलाधार में है, मूल आधार मेरे जीवन का क्या है, हम कथा या हम कोई उपासना या हम कोई लक्ष्य प्राप्ति के लिए संकल्प ऐसे अमूल्य समय पर अगर लेते हैं तो हम शैलपुत्री के रूप में लें, क्योंकि शैलपुत्री मूलाधार हैं। हमारे जीवन में भी शैलपुत्री है, हमारे अंदर भी ममता है, नारी के अंदर श्रद्धा है, ममता है, ममत्व है, वात्सल्य है, यही सृजन करने वाली है, यही सारे संसार के निर्माण का मूलाधार है, समस्त सिद्धियों का मूल है। इसलिए शैलपुत्री जब हिमालय के घर में जन्म लेती हैं तो उस समय उनको अपने आप का, चूँकि वह भान रहता ही है सती के रूप में जो दृश्य था शिव के मिलन का, और बचपन से ही जब उनकी रेखाएं देखी गई नारद जी के द्वारा, तो उन्होंने कहा कि वो सब कुछ ठीक है, लेकिन एक बात ज़रूर है, इसको जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, ऐसा वेश वाला दूल्हा मिलेगा। ये बात जब सुना तो मैं ना विचलित भी हुई, लेकिन पार्वती जी तो जन्म जन्म से शिव अर्धांगिनी थी, इसलिए उन्होंने स्वप्न के माध्यम से माँ को समझाया। आज मुझे ब्राह्मण वेश में सफ़ेद वस्त्र में निर्मल एक ब्राह्मण देवता ने मुझे स्वप्न दिया, ये पार्वती तुम अपने शिव से मिलने के लिए तप करो। ये बात वर करने की, और फिर उसकी कहानी ये है कि सती के मन में वैराग्य आता है, माँ को स्वप्न का सारा दृष्टांत जगत जानता है, इसलिए कहानी की तरफ हम जाएंगे। हम तो मात्र प्रेरणा देने के लिए आज मन में जो भाव आया है उसे हम आज दे रहे हैं कि
जगत कहानी जानता है, लेकिन एक साधक कैसे उस कहानी से उस लक्ष्य को, जो विश्वास रूपी लक्ष्य आज सारे समाज का भंग हो चुका है, ईश्वर में विश्वास नहीं रह गया। जबकि ईश्वर है, था और गा नहीं है। ईश्वर कभी था और कभी होगा, ये बिल्कुल नहीं है। सदा था, सदा है, सदा होगा, है में ही आता है। वर्तमान सदा एक सा रहता है, स्यो महाकाल है, सदा एक सा रहता है। अब हमारा संकल्प क्या है कि हम मूल आधार में मूल आधार को परिवर्तन करें। हमारा मूल आधार क्या है? हमारा मूल आधार है कि हमारा मेरुदंड के भाग में सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा जो ये हमारे षटचक्र भेदन की क्रियाएं हैं, यहाँ से शुरू होती हैं। और पार्वती जी ने संकल्प ले लिया, वैराग्य आया, और उन्होंने कोई साधन, कोई सुविधा, कोई व्यवस्था उन्होंने नहीं ली, सीधे तप करने के लिए जंगल की ओर आगे बढ़ गईं। मानव जीवन में भी यही है मूल आधार। कबीर ने बहुत अच्छा कहा है, जीवन तो आया, आत्मा तो आई, लेकिन आत्मा के आते ही आत्मा की बुनाई हुई। चूँकि शैलपुत्री की आराधना जो स्मरण किया जाता है, कमल, अष्टकमल हैं, कमल के ऊपर विराजमान होती हैं, और उनकी जो साधना मूलाधार में कमल के रूप में उसे मनाया गया है। अष्ट कमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की तूनी, 9-10 मास बुनन को लागे, मूरख मैली कीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। जिसे कबीर के शब्दों में कहा जाए कि ये शरीर है 5 तत्वों से बना हुआ है। चरखा में तूनी के द्वारा जो सूत निकाला जाता है, ये 5 तत्व का, और उसमें बुनने में जब चादर बुनी जाती है, 9-10 मास उसे बुनने में लगता है, शरीर को बनने में लगता है। और उसका आधार क्या है? मूल आधार से ही ब्रह्मा की उत्पत्ति नाभि कमल से होती है। नारी सृजन जब करती है गर्भ में, तो बिल्कुल पवित्र है, आत्मा बिल्कुल पवित्र है। भूमि परत भा डाबर पानी, जिम जीव ही माया लपटानी। ये तो आगे की कहानी है, लेकिन बालक ब्रह्मरूप होता है। ब्रह्म रूप में, जब नारी के रूप में, जब श्रद्धा के रूप में, बाल्य अवस्था में, कुमारी अवस्था में, जब पार्वती जी जब शैलपुत्री रहती हैं, तो संकल्प लेकर, वैराग्य लेकर के जब यात्रा करती हैं, तो बैल की सवारी अर्थात तो धर्म पर आरूढ़ होकर के, धर्म को, लक्ष्य को पाने के लिए, जिनके हाथ में तीनों शूलों को मार देने के लिए, दाहिने हाथ में त्रिशूल है, कमल है, ऐसे भावों से भर करके जब चलती हैं, और वो लक्ष्य प्राप्ति में भटकाने वाले अनंत लोग आते हैं। समस्याएं बहुत सी आती हैं, लेकिन सारी समस्याओं को चीर कर बड़े बड़े उत्पात मचाने वाले अवसर आते हैं। यहाँ तक स्वयं शिव भी परीक्षा के लिए जब सप्तऋषियों को भेजते हैं, तो उस समय बहुत भटकाते हैं। जब उन्होंने पूछा तुम किस लिए आई हो, तो सती ने कहा मैं जल में दीवाल उठाना चाहती हूँ। आप अगर मेरी बात सुनोगे तो हंसोगे, क्योंकि हमारा संकल्प है कि शिव को ही मिले। किसने कहा? बोले नारद जी ने। अरे उन्होंने कहा नारद, मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, आप शरीर से सब ही चहकीना है। वो सबको अपने समान बनाना चाहते, तुम शादी करने चाहती हो, तुम उसके बात में आ गई, भौरा गई हो। नहीं, ऐसा
जिनका उन्होंने जिन ने उपदेश दिया उनका घर बर्बाद हो गया। हमारी बात मानो, हम तुमको बहुत अच्छा वर बताते हैं। जो क्षीर सागर में रहते हैं और जो हर तरह से निर्विकार हैं, वो तो भीख मांग कर खाते हैं। जब से सती से विदा हो गए, सती तो जल कर के खाक हो गई, और वो भीख मांग कर सहज एकाकिन के भवन कबहू की नारी खटाई। कभी नारियां उसमें उस बैरागी ऐसे कपटी के वचन को छोड़ो। पार्वती जी ने कहा आप जो कहें सो कहें। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जाकर मन रम जाहि सन तेहि सन काम। विष्णु सारे गुणों के धाम हैं, लेकिन आप ठीक कहते हैं, मैं जड़ पर्वत से अडिग होकर के जन्म ली में जड़ हूँ, और मेरा संकल्प भी अडिग है, हिमालय जैसा है। इसलिए मैं अपने गुरु का संदेश, जिसको गुरु के वचन में विश्वास नहीं है उसको कभी सिद्धि नहीं मिलती है। इसलिए मैं तो अडिग हूँ, मैं शिव को ही वर्ण करूँगी। इसलिए जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरों समुन्नत रहूं कुमारी। करोड़ों जन्म में भी जब जब मेरा मरने के बाद भी जन्म होगा, मेरा संकल्प यही कि शिव को विश्वास को पा करके रहूँगी। इसलिए अगर आपको कहीं शिक्षा देना है तो वर कन्या आने के जग माही, जाओ किसी दूसरे को उपदेश दो। सप्तऋषि चरणों में गिर गए। जग शैलपुत्री के ये कहानी जगत में जानते हैं। हमें भी अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए अगर संकल्प लेना है तो इसी स्तर का संकल्प लेकर के, दृढ़ संकल्प, मूलाधार जब जागता है, मूलाधार से कुंडली जो चलती है और ऊपर को ऊर्ध्वरेता बनने की ओर चलती है, तो फिर सारे संकल्पों को तोड़कर शरीर की समस्त क्रियाओं को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए हम ऊपर को उठते हैं। साधक जब सिद्धि की ओर जाता है, ये साधना का समय है। प्रथम दिन ऐसे संकल्प लेकर के जब कोई साधक बैठेगा तो जो उसके जीवन का लक्ष्य होगा उसे 100% कृतकारित अनुमोदित करके, ये मन है, मन में संकल्प लेना पड़ता है। मन जिस चीज़ का चयन करता है उसका स्वाद छोड़ करके, आस्वादन करके ऊर्ध्वरेता बनने के लिए चल पड़ता है। और मन जब आगे बढ़ता है तो उसका विश्लेषण करके और तुलना करते हुए जब चलता है विश्वास की तरफ, तो निश्चित ही वह वृत्तियाँ उसके अंदर समाहित हो जाती हैं। ऊपर के ऊर्ध्वगमन करने की जब खिड़की खुलती है तो उसके चित्र बनने शुरू हो जाते हैं। इसलिए आइए हम शैलपुत्री का ध्यान करें, और शैलपुत्री का ध्यान करके कुछ ऐसा ही संकल्प लेकर के, चाहे दुर्गा सप्तशती का पाठ करने चल पड़ें, चाहे अनुष्ठान में मंत्रों के द्वारा सिद्धि की ओर, कोई भी सिद्धि की ओर चलें, प्रथम दिन शैलपुत्री जैसा संकल्प ही श्रेष्ठ है। इसलिए शैलपुत्री ही नमन करने योग्य है। नमन। अब अगले क्रम में माँ ब्रह्मचारिणी के रूप का और उसमें किस तरह से सिद्धि मिले आज के साधक को, उसका वर्णन करने का प्रयास करूँगा।